चमोली में ऑपरेशन जिंदगी। चमोली में बर्फीला तूफान और 50 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है। 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हालात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ज्योतिर्मठ से रामानुज जुड़ चुके हैं जानकारी के लिए। रामानुज, रेस्क्यू अब कहां तक पहुंचा है? 5 श्रमिकों का रेस्क्यू होना अभी बाकी है। आज 2 बड़ा अपडेट है। पहला ये कि सेना के जो जवान हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा और जिसके जरिए जो पेनेट्रेट राडार है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जीपीआर जो सिस्टम है उसके जरिए उस कंटेनर को ट्रैक करने की कोशिश है। जो 3 कंटेनर बताए जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानकारी मिली थी कि जो 5 कंटेनर थे उसमें श्रमिक फंसे हुए थे और उसको ट्रैक किया गया। अब 3 कंटेनर और हैं जिसको को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही। तो आज का जो ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा इसी बात पर फोकस करेगा कि वो तीनों कंटेनर जिस समय ग्लेशियर टूटा और वो किस साइड में गया है, कहां तक खिसका है, उसको अगर जानकारी मिल जाती है तो फिलहाल जो 5 मजदूर फंसे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी और उन्हें ट्रेस भी किया जा सकेगा। और जिस तरह का फिलहाल आज का मौसम है, थोड़ा ये भी आपको बता दें कि मौसम काफी हद तक साफ हो चुका है और दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जोशीमठ का कैसा मौसम है, किस तरह से आज सुबह के वक्त फिलहाल धूप खिली हुई है और पूरे जो पहाड़ का क्षेत्र है वहां भी आज बर्फ देखने को मिल रही है, लेकिन ये कल बर्फ गिरी हुई थी। तो इस तरह से मौसम है। इसमें सेना के जो जवान है उनका ऑपरेशन उन्हीं के जरिए किया जा रहा है। चूंकि जो पैदल मार्ग था उसको भी साफ करने की कोशिश हो रही है। सरकार ने कहा कि 4 से 5 फीट बर्फ अभी 4 से 5 किलोमीटर का जो ट्रैक बद्रीनाथ धाम का है वहां पर पड़ी हुई है। तो ऐसे में कोशिश ये भी की जा रही थी कि पैदल मार्ग के जरिए भी वहां तक पहुंचा जा सके, लेकिन बर्फ ज्यादा है और उसको भी साफ करने का काम कर रहा है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने यह कहा कि आज का जो मिशन है, आज का जो ऑपरेशन है वो फिलहाल अगर सफल रहा तो पूरी तरह से ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और जो 5 मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आज के ही ऑपरेशन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल 50 मजदूरों को निकाल लिया गया है और 5 की तलाश जारी है। रामानुज, जिन 50 मजदूरों को निकाला गया है उनकी स्थिति फिलहाल क्या बताई जा रही है? 4 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, आज करीब 11 बजे सेना के जो अधिकारी हैं वो सेना का जो हॉस्पिटल जोशीमठ में है, जहां इस वक्त जी मीडिया की टीम है, बिल्कुल यहां से 1 किलोमीटर आगे है। वो ब्रीफ करेंगे कि जो मजदूर सेना के हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी किस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्या उनको अब यहां से डिस्चार्ज करके उनके गंतव्य के लिए प्रस्थान किया जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा, उसके बारे में 11 बजे आज जानकारी फिलहाल सेना की तरफ से पहली बार दी जाएगी। और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि जो मजदूर हैं वो किस हालात में है और जो गंभीर रूप से घायल थे जिनका ट्रीटमेंट किया जाना था उनके लिए भी अब पूरी जानकारी आज मिल जाएगी। तो 11 बजे ब्रीफिंग है। लेकिन जो ये बात कही जा रही थी कि ऑपरेशन को लेकर के कि आज फिलहाल सबसे कहे कि तीसरा दिन है, बड़ा दिन हो सकता है और उन अगर कंटेनर तक पहुंच गए ऑपरेशन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं तो आज का जो ऑपरेशन है वो पूरा हो जाएगा। और कम से कम एक बात तो साफ हो जाएगी कि जिस तरह का आज मौसम बना हुआ है, अगर इसी तरह से मौसम 12-1 बजे तक रहता है तो काफी बड़ा ये जो ऑपरेशन है आज का ये पूरा हो सकता है। रामानुज, कंटेनर को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि आसपास ये कंटेनर बताए जा रहे थे सभी, जैसे ही एवलांच आया ये बहुत दूर निकल गए और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जहां ये कंटेनर थे वहां ठीक नीचे नदी भी है। तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? 5 मजदूरों को आज सकुशल बचा लिया जाएगा? आपके सवाल का जवाब एक मिसाल के तौर पर देते हैं। चूंकि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव है और थोड़ी तस्वीर आपको दिखाएं कि मिसाल के तौर पर दर्शक अगर ये देखेंगे कि जिस तरह के ये हाइट के पहाड़ होते हैं इसी तरह से वहां भी है और इसके ठीक पीछे ही वो पूरा ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि पैदल मार्ग से वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो इस तरह के स्थिति में ही नीचे का जो ट्रैक है, जो सड़क है वो माड़ा गाँव को जाती है और जब एवलांच आया तो वो ऊपर से नीचे की साइड में आया। 55 मजदूर
बताए गए 8 कंटेनर में वो अलग अलग स्थानों पर रहते थे, लेकिन भारी मात्रा में जब बर्फ आई तो कंटेनर के इधर उधर खिसकने की भी बात कही जा रही है। इसीलिए थर्मल इमेजिंग जो सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कंटेनर जो 3 और है वो किस साइड में खिसका होगा। और जहां तक नीचे नदी की बात है, बिल्कुल एक ट्रैक जो होता है, एक रास्ता जो माड़ा पास है, जो दर्रा है उस साइड को जाता है, और एक रास्ता वहीं से माड़ा गांव के लिए जाता है। तो 2 रास्ते के नीचे वो नदी है। इस तरह की सिचुएशन है। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि वो जो कंटेनर है वो आसपास की जो सड़क है उसके कहीं किनारे पर लगा हो। ये तो फिलहाल जब ऑपरेशन चलेगा, जब थर्मल इमेजिंग आएगी या पेनिट्रेट राडार का इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा। लेकिन इसी तरह की सिचुएशन वहां पर है, और ऐसे में टोटल जो 8 कंटेनर थे उसमें 5 को फिलहाल ट्रैक कर लिया गया है। 3 की बात अभी कही जा रही है, और सेना और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ के सभी वो लगे हुए हैं। तो आज तीसरा दिन ऑपरेशन का है। यकीनन ये माना जा रहा है कि अगर वो कंटेनर तक पहुंच जाते हैं तो ऑपरेशन भी पूरा हो जाएगा और पता चलेगा कि 5 मजदूर किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है और कैसे है। तो कोशिश की जा रही है, आज यही है। चलिए ठीक है राम मनोज, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए वक्त है